A very good morning, dear students. In class 12th commerce subject economics, we were discussing about the national income and related aggregates. जो basic fundamentals थे वो अपन ने कवर किए. हमने डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा. आज के वीडियो में अपन कुछ एक डेफिनेशंस को गो थ्रू करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स होते कौन कौन से. तो वेरिएबल्स को जब स्टडी किया जाता है तो दो बेसिस पर किया जाता है. एक बेसिस होता है हमारे पास में मार्केट प्राइस, एक बेसिस होता है अपने पास में फैक्टर कॉस्ट. क्या होता है? ये मार्केट प्राइस, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस एंड एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. अब एमपी में हमारे पास में जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट. ये सारे के सारे वेरिएबल्स यहां भी आते हैं. जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना. अब ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, बात एक ही. ठीक है. अब ये जो ग्रॉस और नेट चलता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है. इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे. अभी हाल फिलहाल उनके डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करते हैं. जीडीपी क्या होता है? हालांकि जीडीपी आप लोगों ने पढ़ा है पिछले साल, 11th में भी आया होगा, 10th में भी आया होगा. जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? यहां मैं लिखता हूं एक बार. जीडीपी एमपी बेस्ड काम कर रहे हैं अपन. एमपी यानी कि जीडीपी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, इसको स्टडी कर रहे हैं. क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ, यहां पर सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ. तो सम टोटल तो सब में लगना है, मैंने नहीं लगाया. हल सीधा सीधा इसका मीनिंग लिख रहा हूं. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब एक चीज ये काम की है, यहां पर फाइनल गुड्स ही आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory of the country during an accounting year. इजी है. हमें पता है भैया डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? वैल्यू प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज. अब बाउंड्रीज में प्रोड्यूस किया गया है तो इसका मतलब अपने को इट डजंट मैटर हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस दीस गुड्स, वेदर दे आर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स. हमें उनसे कोई मतलब नहीं है. वेदर दीस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड. उसे यहां कंसीडर नहीं करना. ठीक है. तो जीडीपी एमपी की जो डेफिनेशन बनती है, क्या बनती है? Sum total of market value of final goods and services produced in the, काम की चीज खाली इतनी, domestic territory of the country. काम की चीज इतनी, domestic territory of the country during an accounting year. ये GDP MP. अब अगर यही चीज GNP MP होता तो अब की बार नेशनल कॉन्सेप्ट आ गया, तो डिफरेंस कहां आता? ऊपर से बात हुई चलेगी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अभी तक तो सेम चला. अब आगे क्या लिखे? अब यहां पर अपने को टेरिटरी से मतलब नहीं है. अब मतलब किससे? बाय रेजिडेंट्स, बाय रेजिडेंट्स ऑफ द country during an accounting year. Got it? यहां पर अपने डिफरेंस क्या निकाला? देखिए ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, यानी डेप्रिसिएशन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे. ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेशनल प्रोडक्ट है. जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की तो हमने कंसीडर किया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. क्लासिफिकेशन मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced in the domestic territory of the country during an accounting year. Definition में फर्क कहाँ आ गया? एनपी आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यहां तक ठीक था, सेम है, लेकिन यहां फर्क आ गया. यहां क्या आ गया? बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. यहां क्या था? इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. इन दोनों में फर्क है. डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस. अब अपन कहते हैं कि ये हमने पहला वेरिएबल जीडीपी एमपी पढ़ा, दूसरा वेरिएबल जीएनपी एमपी पढ़ा. अगर ये यहां पर एनडीपी होता, अगर ये एनडीपी एमपी होता तो क्या करते? तो यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बीच में यहां पर एक वर्ड जोड़ देते, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं आएगा इसके. डेफिनेशन सेम, market value of final goods and services excluding depreciation produced in the domestic territory of the country during an accounting year. यही डेफिनेशन क्या बन जाती? एनडीपीएमपी बन जाती. और अगर इसी तरीके से देखो, इसको एनएनपीएमपी लिख दूं तो क्या होना चाहिए? फिर वो इफेक्ट यहां डालो, यानी कि यहां से मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस से पहले क्या लिख दें? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. ये देखो यहां लिखा था आपने, यहां प्रोड्यूस से पहले एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा था, सेम का यहां भी लिख दें. यानी कि इससे पहले क्या लिख देंगे आप? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख दें इसको. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये मेरे पास शुरू के 4 वेरिएबल्स हो जाते हैं, यानी कि जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी और एनएनपी एमपी. ठीक है, इन चारों वेरिएबल्स की डेफिनेशंस को आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है. अगर यही चीज फैक्टर कोस्ट में होती, अगर यही चीज क्या होती? फैक्टर कोस्ट में होती, तो देखो मैं क्या करता. अगर यही चीज फैक्टर कोस्ट में होती, देखिए मैं कुछ कुछ चीजें मिटा रहा हूं, बाकी सारा नहीं मिटा रहा हूं, इनकी डेफिनेशन यहीं से बननी है. पहला वेरिएबल आता है जीडीपी, दूसरा आता है जीएनपी, ये आता फैक्टर कोस्ट, ये आता फैक्टर कोस्ट. जब ये फैक्टर कोस्ट होता तो मार्केट वैल्यू की जगह पर क्या हो जाता? फैक्टर वैल्यू हो जाता. खाली मार्केट वैल्यू की जगह क्या हो जाता? खाली फैक्टर वैल्यू. जीडीपीएफसी है तो यहां लिखते फैक्टर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. और अगर ये जीएनपीएफसी होता तो क्या होता? मार्केट वैल्यू की जगह क्या हो जाता? फैक्टर वैल्यू. क्या होता? फैक्टर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये तब है जब ग्रॉस है. अगर यहां पर मैं इसकी जगह नेट कर दूं तो एनडीपीएफसी और ये एनएनपीएफसी कर दूं तो जैसे ही नेट हुआ वैसे ही प्रोड्यूस से पहले क्या आ जाएगा? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि सेम चल रहा है काम तो. और यहां पर भी जैसे ये नेट हुआ, इस प्रोड्यूस से पहले क्या आ जाएगा? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. इजी है. अब इजी तब तक है जब तक अपन प्रैक्टिस करते हैं, ये बोर्ड पर है. आपको करना क्या है, आज ये वीडियो देखने के बाद में आपको इन 8 वेरिएबल्स की, यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट पर जो वेरिएबल्स डिस्कस की हैं उनकी डेफिनेशन अपने आप फ्रेम करनी है, वीडियो से दोबारा मैच करनी है. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क थ्रू व्हाट्सएप. थैंक यू, हैव अ गुड डे.